क्या इंद्र ने छल से कुंभकर्ण को सोने का वरदान दिलवाया? इसमें इंद्र, ब्रह्मा और सरस्वती की क्या भूमिका थी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की रोचक कहानियां सरल और आसान शब्दों में सुनाते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या इंद्र ने सचमुच छल से कुंभकर्ण को सोने का वरदान दिलवाया था? इस कहानी में इंद्र, ब्रह्मा और सरस्वती की क्या भूमिका थी? आइए विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। एक और देवताओं के राजा इंद्र थे, जो स्वर्गलोक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। दूसरी ओर असुरों में एक नाम ऐसा था जो अपनी अपार शक्ति के लिए जाना जाता था, कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान योद्धा को एक ऐसा वरदान मिला था जो उसके लिए वरदान कम और श्राप ज्यादा साबित हुआ। यह कहानी तब शुरू होती है जब कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के पूरा होने पर ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा, विभीषण ने धर्म के पथ पर चलने का आशीर्वाद मांगा। लेकिन कुंभकर्ण की बारी आते ही कुछ अजीब हुआ। इंद्र, जो कुंभकर्ण की शक्ति से पहले ही भयभीत थे, इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं कुंभकर्ण ऐसा वरदान न मांग ले जिससे देवताओं का विनाश हो जाए। उन्होंने तुरंत ब्रह्मा से गुहार लगाई। ब्रह्मा ने सरस्वती देवी से कहा कि वह कुंभकर्ण की जुबान को बांध दे ताकि वह सही वरदान न मांग सके। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए मुंह खोला तो उसकी जुबान सरस्वती देवी के प्रभाव में फंस गई। वह इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान फंस जाने के कारण उसने गलती से निंद्रासन यानी सोने का बिस्तर मांग लिया। ब्रह्मा ने तुरंत उसका वरदान स्वीकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता चैन की सांस लेने लगे। लेकिन कुंभकर्ण के भाई रावण इस वरदान से खुश नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि इस वरदान को थोड़ा बदला जाए। ब्रह्मा ने यह शर्त रखी कि कुंभकर्ण हर 6 महीने सोएगा और बाकी 6 महीने जागकर अपने जीवन का आनंद लेगा। कुंभकर्ण को मिलने वाला यह वरदान उसकी महानता के बावजूद एक बड़ा अभिशाप बन गया। वह अपने समय का सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन उसकी नींद ने उसे कमजोर बना दिया। लंका के युद्ध के समय भी उसे विशेष रूप से जगाया गया था ताकि वह युद्ध में हिस्सा ले सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और योग्यता के बावजूद एक छोटी सी गलती या छल भी किसी महान योद्धा को कमजोर बना सकती है। कुंभकर्ण की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सही समय पर सही शब्द और सही फैसले का कितना महत्व है। तो क्या आपको लगता है कि इंद्र ने सही किया? अगर कुंभकर्ण को सही वरदान मिलता तो क्या लंका का युद्ध कुछ अलग होता? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार इंद्र के छल और सरस्वती जी की चालाकी से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला, जिससे देवताओं ने अपने स्वर्गलोक की रक्षा की। तो दोस्तों, यह थी कुंभकर्ण के सोने के वरदान की पूरी कहानी, जिसमें इंद्र, ब्रह्मा और सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।